वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मोमेंट्स बुक के चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आज ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी स्टोरी के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि गुरु के शिष्य को वो राजा के सैनिक फंदा चौड़ा होने की वजह से और गुरु का सैन्य जो शिष्य था उसमें पूरा आ गया उस फांसी के फंदे में, तो उसको पकड़कर ले गए कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। और उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन मूर्खों के राज्य में रह रहा था, ये उसका कसूर था। तो उसने गुरु से प्रार्थना की थी कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो। अब वहां से आगे द गुरु हैड मैजिक पावर्स, गुरु के पास जादुई शक्तियां थी। सो ही सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, इसलिए उन्होंने सब कुछ आंखें बंद करके सब देख लिया कि वहां क्या हो रहा था। उनका शिष्य संकट में था। ही अराइव्ड टू सेव हिज डिसिपल, इसलिए वो उनके शिष्य को बचाने वहां आ गए। ही टोल्ड समथिंग इन अ विस्पर टू हिम, और उन्होंने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, उसके कान में विस्पर किया यानी कि कानाफूसी की, थोड़ा सा कुछ कहा। देन ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट हिम, यानी स्वयं को, द गुरु टू डेथ फर्स्ट बिकॉज ही वॉज ग्रेटर। तब उसने राजा से प्रार्थना की, गुरु ने, कि आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ क्योंकि मैं महान हूं। द डिसिपल सेड दैट ही वांटेड डेथ फर्स्ट, शिष्य ने कहा कि नहीं, पहले मुझे मृत्यु चाहिए। दे बोथ गोट इनटू अ फाइट, दोनों लड़ने लग गए गुरु शिष्य। राजा कंफ्यूज हो गया कि ये क्यों मरना चाह रहा है इसके पहले, और ये मरने से के लिए क्यों लड़ रहे हैं दोनों। तो उसने गुरु से कहा कि आप मानो, आप हमें समझाओ क्या मामला है, मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो दोनों। द गुरु टोल्ड द किंग, तो गुरु ने राजा से कहा, डेट whoever died on the stake first would be reborn as the king of the kingdom। गुरु ने राजा से कहा कि जो भी इस फांसी के फंदे में पहले मरेगा ना, वो ही अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा। एंड द नेक्स्ट हु डाइड वुड बी हिज मिनिस्टर, और जो अगला मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। द किंग एंड द मिनिस्टर बोथ वांटेड टू बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन इन देयर नेक्स्ट बर्थ। राजा और मंत्री दोनों चाहते थे कि अगले जन्म में भी वो मंत्री बने, राजा बने। तो उन्होंने क्या किया, सो दे डिसाइडेड टू डाई फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम पहले मर जाते हैं तो हम पहले ही अगले जन्म में मंत्री और राजा बन जाएंगे। ऐसा राजा और उसके मूर्ख मंत्रियों ने और मूर्ख राजा ने सोचा। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, the people persuaded the guru and his disciple to be the new king and the minister respectively। उनकी मृत्यु के बाद वहां की जनता ने कहा गुरु और शिष्य से कि आप ही क्रमशः हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। दे एग्री टू रूल द किंगडम, वो साम्राज्य में राज्य में शासन करने को सहमत हो गए। फ्रॉम देन ऑन नाइट बिकेम अगेन अ नाइट, उस दिन से रात को रात माना जाने लगा, यानी रात सोने के लिए होती है और दिन कार्य के लिए होता है। एंड डे बिकेम अगेन अ डे, और दिन को दिन माना जाने लगा। नाउ वन कुड नॉट गेट एवरीथिंग फॉर अ डुडू, अब कोई भी चीज ऐसे नहीं है हर चीज एक ही डुडू में मिले, सबकी कीमत अलग अलग थी। इट बिकेम लाइक अदर प्लेसेज, और वहां का जो राज्य था वो अन्य स्थानों की तरह हो गया। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसिपल फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड, या सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। गुरु ने उसके शिष्य को फांसी से कैसे बचाया और उसके शिष्य का जीवन कैसे बचाया। तो यहां से लेकर लिखना है आपको, और ये पहले का आंसर यहां तक लिख देना है, लॉन्ग आंसर टाइप में है। हाउ डिड द गुरु एंड द डिसिपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, किस प्रकार वो दोनों वहां के राजा बने और मंत्री बने। अगर ज्यादा ही लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, वर्ड लिमिट 80 90 100 के ऊपर हो तो यहां से लिख दे, और अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए तो फिर आप इसका आंसर यहां से भी लिख सकते हैं
इस तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो द गुरु से लेकर और आपको इसका आंसर लिखना है लास्ट, जैसे यहाँ तक लिख सकते हैं आप इस जगह तक, किंगडम तक। और ज़्यादा लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो फिर आपको यहाँ से लिखना है। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु, यानी गुरु का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसकी कुछ लाइन तो मैंने वैसे हमने पहले पार्ट में भी लिखी थी, लेकिन मैंने यहाँ लिख दी। द गुरु वॉज वेरी वाइज पर्सन, गुरु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ही आस्क्ड हिज डिसिपल टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स बट इन द लव ऑफ फूड ही ट्रैप्ड हिमसेल्फ इनटू अ बिग क्राइसिस। लेकिन भोजन के लालच में उसने अपने आप को बहुत बड़े संकट में फंसा लिया था। उसके शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी थी। गुरु ने कहा था कि इस मूर्खों के साम्राज्य को छोड़कर चले जाओ। इसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड वाला लिखना है, फिर यहां से लेकर लिखना है और यहां तक पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द नेक्स्ट किंग एंड द मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द फॉर्मर किंग एंड हिज मिनिस्टर, यानी पूर्व राजा और मंत्री की मृत्यु के बाद अगला राजा और मंत्री कौन बना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है। आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन, राज्य किस प्रकार अब सामान्य बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो लिखना है प्लस 5 का आंसर भी आपको यहाँ फ्रॉम से लेकर और अदर प्लेसेस तक लिख देना है। इस प्रकार हमारे टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हुए। आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, मुझे पूरा विश्वास है। ये चैप्टर के साथ साथ जो हम क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लेते हैं, ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।